सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। तो देखिए, अभी जो है सीजीपीएससी के द्वारा परिवहन विभाग से संबंधित पोस्ट निकाला गया है। इसमें परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी परिवहन विभाग के पद पर सीधी भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि आपकी 24 अगस्त से है और 12 सितंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी जो है एक नया वैकेंसी आया है जो कि आपके परिवहन विभाग से संबंधित है। देखिए, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर टाइम भी दिया गया है, जैसे कि त्रुटि सुधार करना हो तो 13 और 14 तारीख को त्रुटि सुधार किया जा सकता है। और सशुल्क मतलब पैसे से अगर आपको त्रुटि सुधार करना हो, अगर आप 14 तारीख तक भी भूल गए तो 15 और 16 तारीख को आप 500 रुपये देकर भी त्रुटि सुधार कर सकते हैं। फॉर्म 24 तारीख से भरा जाना है, इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए कितने पद है इसमें। तो इसमें जो है परिवहन उप निरीक्षक के तकनीकी पोस्ट में देखिए अनारक्षित में 6 पद है, अनुसूचित जाति में 2 पद, अनुसूचित जनजाति में 5 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 पद। यहीं पर देखिए छत्तीसगढ़ के स्थानीय महिला के लिए जो आरक्षित पद है, 1 पद है आपका यूआर में। फिर यहाँ पर अनुसूचित जनजाति में देखिए 1 पद यहाँ पर भी है। तो टोटल इस प्रकार 15 पद हो जाते हैं और आपका टोटल 15 पदों में भर्ती होना है। अब परिवहन विभाग से संबंधित आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए उसे देखिए, जो इस पोस्ट के लिए है उप निरीक्षक के लिए। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पर वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 7 का है, याद रखिएगा वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 का है। और शैक्षणिक अर्हता देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए पद का विवरण यहाँ पर दिया गया है। परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी सेवा श्रेणी अराजपत्रित तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, वेतन रुपए जो है लेवल 7 के 28,700 से 91,300। अब देखिए यहाँ पर हम लोग योग्यता देखते हैं। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो यहाँ पर जो है मैकेनिकल इंजीनियर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पर देखिए जो मैकेनिकल इंजीनियर है स्नातक है वो भी यहाँ पर पात्र होंगे। जो मैकेनिकल इंजीनियर स्नातक है या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग जो जिन्होंने की है तो वो भी इसमें पात्र होंगे। फिर मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चालन हेतु प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस नियुक्ति के उपरांत परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त करना होगा। तो देखिए यहाँ पर नियुक्ति के उपरांत, नियुक्ति के बाद परीक्षा अवधि के दौरान क्या है, ये आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा। साथ ही इसमें देखिए शारीरिक अहर्ताएं भी दी गई है। शारीरिक अहर्ताएं के अंतर्गत देखिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार की निःशक्तता नहीं होनी चाहिए। पुरुष की जो ऊंचाई है 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की ऊंचाई जो है 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। सीने की माप जो है 81.50 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86.5 सेंटीमीटर फुलाकर, इसे कम नहीं होना चाहिए, इससे जो है कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी की अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए और पलकों तथा नेत्र गोलकों के रोग से मुक्त होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर दे दिया गया है कि जो दृष्टि से संबंधित है, एक आंख से 6/9 तथा दूसरी आंख से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए एज की बात कर ले हम लोग। पहले आप यहाँ पर देखिए चयनित अभ्यर्थी जो है 3 वर्ष के परीक्षक के लिए जाएंगे। यहाँ पर जो है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के जो स्टैंड बाय है 70, 80, 90% रहेंगे। ये तो आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। फिर यहाँ पे देखते हैं एज की बात करें तो नॉर्मली अगर कोई फॉर्म डालेगा तो उसका 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षित बेरोजगार के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 में दी गई 5 वर्ष की छूट होगी, अर्थात 40 वर्ष की छूट होगी। तो 40 वर्ष के एज वाले भी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। तो ये है आपका पूरा डिटेल इस पोस्ट का। अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पर आप आसानी से इस फॉर्म को डाल सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा भी लिखा हुआ है। अगर आपने स्नातक किया है तो आपको डिप्लोमा होना आवश्यक है, या फिर आपने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पे डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। तो यही है इन्फॉर्मेशन कि 15 पोस्ट में अभी आया है परिवहन उप निरीक्षक से संबंधित। और ये फॉर्म जो है आप सीजीपीएससी की वेबसाइट में जाकर 24 तारीख से डाल सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप
लाइक करें और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।